नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सभी ने एक नोटिफिकेशन देखा होगा जो महानिदेशक शिक्षा विभाग से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आप जान लें कि 22 जुलाई 2021 को निकला है और इसमें बताया गया है कि समस्त ARP SRG और विद्यालय, चाहे वो प्राथमिक हो या उच्च प्राथमिक हो, इनके हेड इंचार्ज या जो इंचार्ज है, इनके माध्यम से स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5वां दीक्षा कोर्स कंप्लीट करना है, जिसका नाम रखा गया है टीचर मोटिवेशन। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपको टीचर्स मोटिवेशन की आकलन प्रश्नोत्तरी के समस्त 10 प्रश्नों के उत्तरों का हल प्राप्त होगा। तो समय बर्बाद न करते हुए आकलन प्रश्नोत्तरी के हल पर नजर डालते हैं। ध्यान रखिएगा, इस कोर्स को करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। दोस्तों, इस टीचर मोटिवेशन कोर्स का पहला क्वेश्चन है कि वो 3M क्या हैं जिनका उपयोग एक प्रधानाध्यापक टीचर मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कर सकता है। पहला विकल्प है मोटिवेशन मास्टर मेजर। मेजर का अर्थ यहाँ पर मापन से लिया गया है। और दूसरा विकल्प है मॉनिटर मेजर या मेंटोर। तीसरा विकल्प है मॉनिटर मेंटोर या मोटिवेट। और चौथा विकल्प है मॉडल मेजर या मेंटोर। आइए देखते हैं कि इस पहले प्रश्न का उचित हल क्या रहेगा। दोस्तों, इस पहले प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 3 एक सही हल है। मॉनिटर, मेंटोर और मोटिवेट, ये 3M का अर्थ है। अर्थात इस कोर्स में जो 3 बार M की बात की गई है वो विकल्प संख्या 3 से मैच करते हैं। विकल्प संख्या 3 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि सुश्री माया ने अपने विद्यालय में टीचर मोटिवेशन का अध्ययन करने के लिए एक रैंकिंग स्केल मूल्यांकन किया है। यहाँ विद्यालय के सभी 4 शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया का संकलित रूप है। वह इसका क्या अर्थ समझे। पहला विकल्प है अधिकांश शिक्षक किए गए अपने कार्य या अपनी जिम्मेदारी पर बेहद गर्व महसूस करते हैं। दूसरा विकल्प है अधिकांश शिक्षक अपनी नौकरी के आर्थिक लाभों से संतुष्ट हैं, लेकिन अन्य गैर आर्थिक पुरस्कारों से असंतुष्ट हैं। तीसरा विकल्प है अधिकांश शिक्षकों के ज्ञान को बढ़ाने और कौशल के विकास के लिए और अधिक क्षमता संवर्धन सत्रों की आवश्यकता है। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं कि टीचर मोटिवेशन का जो 5वां हिस्सा है, इसकी आकलन प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चन संख्या 2 का सही हल क्या रहेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट की टीम के द्वारा विकल्प संख्या 2 को एक सही उत्तर माना गया है। अधिकांश शिक्षक अपनी नौकरी के आर्थिक लाभों से संतुष्ट हैं, लेकिन अन्य गैर आर्थिक पुरस्कारों से असंतुष्ट है। इसे आप सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन के अनुसार टीचर मोटिवेशन के वर्णनात्मक पहलू को समझने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा किस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। पहला विकल्प है कि रेटिंग स्केल प्रश्न बनाए जाते हैं। दूसरा है क्लोज एंडेड प्रश्न बनाए जाते हैं। तीसरा है ओपन एंडेड प्रश्न बनाए जाते हैं। या इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सबसे बेहतर हल कौन सा विकल्प है। विकल्प संख्या 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित किया गया है। ओपन एंडेड प्रश्न इस प्रश्न का सबसे उचित हल है। विकल्प संख्या 3 को आपके द्वारा और हमारे द्वारा लॉक कर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि श्री मनोज KP प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने टीचर मोटिवेशन का मूल्यांकन किया और जाना कि उनके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक
प्रशिक्षण और अन्य अतिरिक्त कर्तव्यों के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हैं। अब इससे एक संबंधित प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं उसके लिए। पहला है कि तनाव के समय को पहचानें और उसके अनुसार काम करें। दूसरा है कक्षा आकलन। तीसरा है लर्निंग सर्किल और चौथा है सुझाव पेटी। आइए देखते हैं कौन सा हल परफेक्ट रहेगा। पहले विकल्प को सही उत्तर माना गया है, तनाव के समय को पहचानना है और हम सबको उसके अनुसार ही काम करना है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सही मिलान करना है। एक तरफ खंड का है और एक तरफ खंड खा है। खंड का में लिखा हुआ है विद्यालय की संस्कृति, सम्मान और पुरस्कार। खंड खा में लिखा हुआ है स्टार टीचर ऑफ द मंथ, शिक्षक चेक इन संवाद, और फिर लिखा है छात्रों की ओर से धन्यवाद कार्ड। आइए देखते हैं कि यदि हम इन्हें मिलाएंगे तो इनका सही उत्तर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, खंड का स्थायी है, खंड खा अस्थायी है। आप खंड खा में जिस विकल्प को चाहें उसके ऊपर उंगली रख करके उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरीके से आपको स्क्रॉल करना है। आइए देखते हैं स्क्रॉल करने के बाद इस प्रश्न के लिए सबसे परफेक्ट उत्तर क्या बनेगा। खंड खा के तीनों विकल्पों में से विकल्प शिक्षक चेक इन संवाद खंड का के विद्यालय की संस्कृति से सबसे ज़्यादा मैच करता है, इसलिए इसे इसके सामने करेंगे। सम्मान के लिए आप विकल्प को चुनेंगे छात्रों की ओर से धन्यवाद कार्ड, और पुरस्कार के लिए आप चुनेंगे स्टार टीचर ऑफ द मंथ। ये सही उत्तर होगा। इस रूप में आप उत्तर को समान्वित कर लेंगे। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर फिर से डिस्प्ले होने जा रहा है। वीडियो में हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा साझा किए गए पद्धतियों में से शिक्षकों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी शिक्षकों के साथ लगातार संवाद, जिन शिक्षकों में प्रेरणा की कमी है उनके साथ सीमित संवाद, और शिक्षकों के साथ 3 महीने में एक बार संवाद की सीमितता, और चौथा विकल्प है शिक्षकों के द्वारा संपर्क किए जाने पर ही संवाद। आइए देखते हैं इस प्रश्न के लिए कौन सा हल बेहतर है। विकल्प संख्या 1 एक सही उत्तर है, सभी शिक्षकों के साथ लगातार संवाद। इस प्रश्न का सबसे बेहतर उत्तर के रूप में विकल्प रहेगा। आप विकल्प 1 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक आंतरिक प्रेरक नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है आदर मान सम्मान, दूसरा है मनोरंजन, तीसरा है पहचान और सम्मान, और चौथा है सुरक्षा। इसके अलावा एक विकल्प और दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। विकल्प संख्या 3 एक सही उत्तर है, पहचान और सम्मान। इसे आप टिक करके सबमिट करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन आ गया है कि श्री शाम पिछले 1 वर्ष से अध्यापक हैं। उन्होंने एक प्रधानाध्यापक के रूप में अच्छा काम किया है, लेकिन हाल के दिनों में वह अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए हैं। उनके साथ चर्चा करने के पश्चात प्रधानाध्यापक ने यह महसूस किया कि उन्होंने जो कार्य किया है उसके बदले उन्हें उचित सराहना नहीं मिली है। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में किस प्रकार का प्रेरक उनकी मदद करेगा? आंतरिक प्रेरक उनकी मदद करेगा या बाह्य प्रेरक उनकी मदद करेगा? आइए देखते हैं कि इसका उचित हल क्या रहेगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए बाह्य प्रेरक एक उचित हल है। विकल्प 2 को आप सही उत्तर के रूप में चुन लेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है। दोस्तों क्वेश्चन आ गया है कि किन संकेतकों के आधार पर कोई व्यक्ति आंतरिक प्रेरणा का आकलन कर सकता है। पहला विकल्प है मासिक वेतन, दूसरा है सम्मान, तीसरा है कार्य परिस्थितियां, चौथा है इनमें से कोई नहीं, और पांचवा है उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का हल क्या रहेगा। सम्मान
इस प्रश्न का सही हल है विकल्प 2 पर आप टिक करेंगे और सबमिट बटन दाबते हुए या नेक्स्ट का एरो तीर दाबते हुए अगले क्वेश्चन पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये 10वां क्वेश्चन है जो टीचर मोटिवेशन कोर्स की आकलन प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। श्रीमती अनु तिवारी अलीगंज प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। उन्होंने हाल ही में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम अभ्यासों या कार्यों की तस्वीरें लगाने तथा शानदार कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रशंसात्मक टिप्पणी लिखने हेतु वॉल ऑफ फेम की स्थापना की है। यह अभ्यास मदद करता है। नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से विकल्प शामिल किए गए हैं। पहला विकल्प है सहकार्यता में के सुधार में। दूसरा है शिक्षक का सामर्थ्य एवं कमजोरी समझने में। तीसरा है विकास प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करने में। और चौथा है निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में शिक्षकों को शामिल करने में। आइए देखते हैं इस प्रश्न का परफेक्ट हल क्या रहेगा। दोस्तों विकल्प संख्या 3 सही हल रहेगा, विकास प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करने में। आइए चलते हैं और देखते हैं कि एरो का निशान लगाने के बाद कौन सा मैसेज डिस्प्ले होने जा रहा है। अंतिम क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद स्क्रीन पे ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पर कुल 10 प्रश्न आए थे और आपने 10 प्रश्नों के हल किए हैं या 10 प्रश्नों के हल दिए हैं। सबमिट बटन दाबने पर हमें पता चला है कि हमें 10/10 का स्कोर प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगर आपको टीचर्स क्लब यूट्यूब चैनल का ये प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर साझा करें। और गूगल प्ले स्टोर पे BSV न्यूज करके आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।